करना हो। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हेजिन किसी डंजन के पास आया होता है जहाँ पर पहले ही दो लोग मौजूद होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लोग ही हेजिन के पास भागते हुए आ जाते हैं और हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है, जिसमें लड़के का नाम यू चैन है और लड़की का नाम यू सियोंग है और ये दोनों ही सीन एक हंटर्स हैं और ये लोग ऑफिशियली तरीके से आज के डंजन को क्लियर करने के लिए जाने वाले हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन उन लोगों से बोलता है, तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मैं एक हीलर हूँ, क्या तुम लोगों को पता है हमारे बाकी के दो साथी कहाँ पर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो दोनों लोग भी आ चुके होते हैं, जिसमें जो लड़का होता है वो उन्हें बताता है, मेरा नाम पार्क हॉसेंग है और मैं एक स्वॉर्डमैन हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके साथ जो लड़का होता है वो बोलता है, मेरा नाम किम जो है और मैं एक स्ट्रेंथ टाइप एबिलिटी यूजर हूँ। और इसी के साथ पार्क हॉसेंग बोल रहा होता है, वैसे हेजिन जैसा कि हमने आपके बारे में सुना था, आप सच में काफी ज्यादा हैंडसम हो, क्या आपने कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये सुनकर हेजिन बोलता है, नहीं तो आखिर मुझे इसकी क्या जरूरत है। जिसके बाद हेजिन उनसे बोलता है, तो ठीक है आप लोग यहाँ पर आ चुके हो तो अब हमें अपने डंजन के अंदर जाना चाहिए। इसके बाद हॉसेंग बोलता है, मिस्टर हेजिन क्या आप मुझे बताओगे आखिर आपने अब तक पहले कितनी डंजन्स को क्लियर किया है। ये सुनकर हेजिन बोलता है, असलियत में मैंने आज से पहले किसी भी डंजन को क्लियर नहीं किया और मैं फर्स्ट टाइम इस डंजन को क्लियर करने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है, असलियत में इलीगल तरीके से तो मैं अभी तक 10 डंजन्स को क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन लीगल तरीके से ये मेरी पहली डंजन होने वाली। जिसके बाद हम देखते हैं कि हॉसेंग हेजिन को बोलता है, सर हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है। ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या आखिर कैसी ऑफर। जिसके बाद वो लोग हेजिन को बताते हैं, सर आप तो जानते हो ये एक डंजन है और अंदर किसी को भी नहीं पता कि आखिर हमें किस तरह के मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि अंदर जैसे भी मॉन्स्टर्स क्यों ना हो, लेकिन हम लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे और इसके बदले में आपको हमें सिर्फ कुछ मिलियंस ही पे करने हो। ये सुनकर हेजिन बोलता है, और अगर मैं इस ऑफर को मना कर दूं तो। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, वैसे अगर तुम इस ऑफर को मना भी करते हो तो हमें इसमें कोई भी मसला नहीं है, हम तो तुम्हें सिर्फ ये इसलिए बोल रहे थे ताकि तुम्हें ज्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है, असलियत में हमारे यहाँ पर ये जो दो साथी हैं इन्होंने हमें पहले ही एडवांस में पे कर दिया है और अब से इनकी प्रोटेक्शन की तमाम जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए हमने आपको ये ऑफर दी ताकि अगर आप डंजन में कोई भी मसला हो तो हम लोग आपको प्रोटेक्ट कर सकें। और इन लोगों की बातें सुनकर हेजिन सोच रहा होता है, ये लोग सच में काफी ज्यादा शेमलेस। बिगिनर हंटर्स टीम बनाकर डंजन में इसलिए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प कर सकें। लेकिन वो हंटर्स जो कि अभी बिगिनर्स हैं, जिन्हें इन चीजों के बारे में नहीं पता, ये लोग उनसे जितना पैसा हो सके उतना लूटने की कोशिश करते। मुझे लगता है मुझे इन्हें भी सबक सिखाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस डंजन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कोई पर्सन मॉन्स्टर्स को हंट कर रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हॉसेंग और किम जो होते हैं, और वो मॉन्स्टर से काफी ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। और इसी साथ वो लोग बोल रहे होते हैं, दोस्तों तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं इन्हें हम लोग संभाल लेंगे, इसलिए तुम सब सिर्फ हमारे पीछे रहो। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और हेजिन इन लोगों को देखकर सोच रहा होता है, ये लोग शो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये लोग किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, लेकिन इन मॉन्स्टर्स का लेवल सिर्फ डी है और ये काफी ज्यादा वीक मॉन्स्टर्स हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टर्स से फाइट करते वक्त हॉसेंग एक मॉन्स्टर को जानबूझकर वहाँ से भागने देता है और वो मॉन्स्टर सीधा भागता हुआ हेजिन की तरफ जा रहा होता है। और इस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हेजिन सोच रहा होता है, अगर हॉसेंग चाहता तो वो इस मॉन्स्टर को बहुत आसानी से मार सकता, लेकिन उसने इसे जानबूझकर नहीं माना। क्या वो मुझे ये दिखाना चाहता है कि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करवाने के उसे पैसे देने हो। सच में ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ। ऐसे के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हेजिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हेजिन बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर को मार डालता है। अरे हम देखते हैं कि वो दोनों सिविलियंस हेजिन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, वाओ तुम तो कितने ज्यादा कूल हो, तुमने इतनी आसानी से इस मॉन्स्टर को मार डाला। जिसके बाद हेजिन उन लोगों से बोलता है, हे आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ और जाकर हंटिंग करो। ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तो हेजिन उनसे बोलता है, आखिर तुम लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, क्या तुम लोगों का मकसद ये नहीं था कि तुम यहाँ पर मॉन्स्टर्स को हंट करके कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर सको। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, ब्रदर असलियत में वजह ये है कि हमने पहले कभी भी किसी मॉन्स्टर से फाइट नहीं किया है और इस वजह से हम काफी ज्यादा डरे हुए हैं, और अगर हमने इनसे फाइट की तो हो सकता है कि हम बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाएं। ये सुनकर हेजिन बोलता है, हे क्या तुम पागल हो, क्या तुम जानते भी हो इन मॉन्स्टर्स का लेवल डी है और ये दोनों हंटर्स जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या तुम जानते हो इन दोनों का लेवल ही डी है और तुम दोनों का लेवल सी है, यानी कि तुम लोग उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम आसानी से इन मॉन्स्टर्स को मार सकते। ये सुनकर वो दोनों लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, आखिर इस पर्सन को इस डंजन के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, यहाँ तक कि इसे तो मॉन्स्टर्स के लेवल के बारे में भी पता है। जिसके बाद हेजिन उन लोगों को अपनी पावर दिखाते हुए बोलता है, हे क्या तुम लोग भूल चुके हो मैं कौन हूँ, मैं एक एसनाइक हीलर हूँ, अगर
अगर तुम्हें फाइट के दौरान कोई भी चोट आ गई तो मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे हील कर दूंगा जैसे कि तुम्हें कभी चोट लगी ही नहीं, इसलिए तुम्हें अब फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए बस जाओ और जाकर फाइट करो। ये सुनकर वो दोनों सिबलिंग्स काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब हॉसेंग उन मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा होता है उस वक्त कोई पर्सन उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है और वो बहुत ही आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार डालता है। और ये देखकर हॉसेंग और किम जो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो लोग बोलते हैं, हे आखिर तुम लोग अपनी पावर्स को यूज क्यों कर रहे हो? क्या हमने तुम्हें नहीं बोला कि हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए तुम्हें अपनी पावर्स को यूज करने की जरूरत नहीं। अरे हम देखते हैं कि ये पावर्स उन दोनों सिबलिंग्स की होती है और इन दोनों के पास ही दो डिफरेंट टाइप इलेक्ट्रिक पावर्स हैं। जिसके बाद यू चैन बोलता है, ब्रदर हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम मॉन्स्टर्स को हंट कर सके और हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। अगर हम यहाँ पर मॉन्स्टर्स को हंट ही नहीं करेंगे तो हमारा तो यहाँ पर आने का कोई फायदा ही नहीं होगा। ये सुनकर वो टकला पर्सन बोलता है, वैसे तुम बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ का जो बॉस मॉन्स्टर है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाला है और मैंने सुना है कि उस बॉस मॉन्स्टर का साइज एक घर से भी काफी ज्यादा बड़ा है। ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, क्या वो मॉन्स्टर सच में इतना ज्यादा बड़ा है? तो हॉसेंग बोलता है, हाँ तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिक्र मत करो हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तुम्हें हमें एक्स्ट्रा 1 मिलियन वॉन पे करने होंगे। ये सुनकर यू चैन और यो सियोंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और बोलते हैं, क्या आखिर ये तुम लोग क्या कह रहे हो? हम लोग पहले ही तुम्हें 2 मिलियन वॉन पे कर चुके हैं, तो आखिर तुम दोबारा से इतने ज्यादा पैसे क्यों मांग रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि हॉसेंग उन दोनों को इग्नोर करते हुए उनसे बोलता है, देखो तुमने जो पैसे दिए थे वो तमाम स्मॉल मॉन्स्टर्स को हंट करने के थे, लेकिन बॉस मॉन्स्टर को हंट करने के लिए तुम्हें हमें एक्स्ट्रा पे करने होंगे। और इसी के साथ वो पर्सन उन दोनों को गाली देते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। तुम लोगों को क्या लगता है मॉन्स्टर्स को हंट करना बहुत ही ज्यादा आसान काम है? अगर तुम लोग चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए उस बॉस मॉन्स्टर से फाइट करें और तुम्हें इसमें कोई भी नुकसान ना हो तो तुम्हें हमें पैसे पे करने ही होंगे, वरना तुम लोग यहीं पर मारे जाओगे। और इसी के साथ हॉसेंग हेजिन को देखते हुए सोच रहा होता है, ये पर्सन एक ऐसा हीलर है, लेकिन चाहे कुछ भी हो ये पर्सन आखिर कब तक इन लोगों की हेल्प कर पाएगा? अगर ये लोग मॉन्स्टर से फाइट भी करेंगे तो ये लोग बहुत ही जल्द मारे जाएंगे, क्योंकि ये सभी लोग बिल्कुल न्यू भी हैं और इन्हें नहीं पता आखिर मॉन्स्टर्स को किस तरह हंट करते। और इसी के साथ हम देखते कि हॉसेंग काफी ज्यादा डेविल स्माइल देते हुए हेजिन को गाली देते हुए बोलता है, ओए कमीने, तुम्हें क्या लगता है तुम एक एस रैंक हीरो हो तो तुम बहुत ही आसानी से एक डंजन को क्लियर कर सकते हो, लेकिन असलियत में सच तो ये है कि तुम सिर्फ एक कचरा हो, क्योंकि एक हीलर कभी भी मॉन्स्टर्स को हंट नहीं कर सकता। अरे हम देखते कि इनकी बातें सुनकर यो चियोन और यो सियोंग दोनों ही उन लोगों से बोल रहे होते हैं, आख तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो, ये ब्रदर हेजिन फर्स्ट डंजन है तो आखिर वो कैसे किसी मॉन्स्टर को हंट कर सकते हैं? आखिर तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन हम देखते कि वो लोग इस चीज से मना कर देते हैं और वो बोलते हैं, ओए बेवकूफ लड़की, हम तुम्हें बता चुके हैं अगर तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए तो तुम्हें हमें पे करना होगा, वरना तुम सभी लोग यहीं पर मारे जाओगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। और ये सुनकर वो लड़की भी काफी ज्यादा शॉक हो रही होती है और वो इसी के साथ काफी ज्यादा घबराई होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जियांट मॉन्स्टर भी आ चुका होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हॉसेंग अपने मोबाइल को निकाल लेता है और वो सोच रहा होता है, भले ये मुझे पे ना करे, लेकिन अगर मैं इन लोगों के वीडियो भी बनाता हूँ और इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा तो मुझे काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों कोई पर्सन हेजिन को गाली दे और हेजिन उसे छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन अपने पॉइजन ऑरा को रिलीज करता है और काफी ज्यादा गुस्से में वो हेसेंग से बोलता है, क्या तुम जानते हो मैं हंटर्स की पहले बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट किया करता था, लेकिन अब तुम जैसे लोगों ने इस रिस्पेक्ट को मेरे दिल में से बिल्कुल खत्म कर दिया है। और हम देखते हैं कि हेजिन के ऑरा की वजह से ही हेसेंग और किम जो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और हेसेंग सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह की फीलिंग है, मुझे अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि हम किसी बॉस मॉन्स्टर के सामने खड़े हैं। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि हेजिन उनके सामने से गायब होकर बहुत तेजी से उनके पीछे आ गया होता है। और इसी के साथ हेजिन बोल रहा होता है, क्या तुमने सुना है हंटर एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले किसी लड़के की ग्लोरी गिल्ड के चेयरमैन के साथ फाइट हो गई थी, जिसकी वजह से उस चेयरमैन को और मारिया दोनों को ही उस लड़के से माफी मांगनी पड़ी। क्या तुम जानते हो वो लड़का कौन है? वो लड़का मैं हूँ। और ये सुनकर हेसेंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो पर्सन जिससे खुद ग्लोरी गिल्ड के चेयरमैन और मारिया ने माफी मांगी थी, क्या सच में वो पर्सन ये है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया है? लेकिन उस वक्त हम देखते हैं कि हेसेंग हिम्मत करके अपने स्वॉर्ड के साथ हेजिन के ऊपर
अटैक करता है, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड भी उसके हाथ में से गिर जाती है। और हम देखते हैं कि हेजिन ने अपने डैगर के ऊपर उसके व्हाइट मोड को एक्टिवेट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसने हैसन को पैरालाइज कर दिया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन के पीछे वो बॉस मॉन्स्टर आ चुका होता है और हेजिन उन लोगों से बोलता है, हे क्या तुम लोग जानते हो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा शो स्टार्ट होने वाला है और इसे देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और हेजिन की ये बात सुनकर उन दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा। और हैसन हेजिन से बोलता है, आखिर तुमने हमारी बॉडी के साथ क्या किया है? हम अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहे? क्या तुमने हमें पॉइजन दिया है? ये सुनकर हेजिन बोलता है, इडियट्स, मैंने तो कोई पॉइजन नहीं दिया, मैंने सिर्फ तुम्हारी बॉडी को पैरालाइज किया है। और इसी के साथ हेजिन काफी ज्यादा गुस्से में उनसे बोलता है, आखिर तुम दोनों को क्या लगता है मैंने तुम लोगों को पैरालाइज क्यों किया है? ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है और इसने हमें पैरालाइज क्यों किया है, जबकि हम लोगों के सामने इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर खड़ा है और वो किसी भी वक्त सबके ऊपर हमला कर सकता है। और हम देखते कि हेजिन कुछ सोचते हुए उन लोगों से बोल रहा होता है, जब हम इस डंजन के अंदर एंटर हो रहे थे तो तुम लोगों ने बोला था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन उसके बदले में मुझे तुम्हें पैसे देने होंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए उन लोगों से बोलता है, फिक्र मत करो, मैं भी तुम लोगों को वही सेम ऑफर देने वाला हूँ, यानी कि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और इसके बदले में तुम्हें मुझे पैसे पे करने होंगे। ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इन दोनों के एक्सप्रेशंस को देखकर हेजिन बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम दोनों यही सोच रहे होगे, आखिर एक हीलर हम लोगों को प्रोटेक्ट कैसे कर पाएगा? तो मुझे लगता है मुझे तुम लोगों को अपनी एबिलिटीज दिखानी होगी। और हम देखते कि हेजिन जमीन पर बैठ जाता है और इसी वक्त हेजिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और हम देखते कि हेजिन वहाँ से एक बहुत ही ज्यादा ऊंची जंप लगाता है और वो सीधा उस बॉस मॉन्स्टर के सर के पास पहुंच जाता है। और हेजिन की ऐसी पावर को देखकर वो दोनों सिबलिंग्स ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम हेजिन को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के फेस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और इसी के साथ हेजिन बोलता है, मुझे लगता है इतना काफी है और हाँ, मेरी फीस 2 मिलियन है। और हम देखते कि ये सुनकर किमजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हेसिंग सोच रहा होता है इसने इस मॉन्स्टर के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक किया, लेकिन इस अटैक की वजह से इस मॉन्स्टर को जरा भी फर्क नहीं पड़ा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। और हम देखते कि वो मॉन्स्टर खड़ा हो गया होता है और उसे सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। और हेसिंग सोच रहा होता है, ये कमीना हीलर सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है, ये अपने साथ साथ हमें भी मरवाएगा। लेकिन इसी के साथ वो सोचता है, आखिर हीलर्स कब से इतने ज्यादा पावरफुल होने लगी? अभी इसका जो मूव था ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, कोई नॉर्मल हीलर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक नहीं कर सकता। और इस हीलर ने इस मॉन्स्टर को जानबूझकर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इसने सिर्फ इस मॉन्स्टर को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा किया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन उन लोगों के पीछे ही पहुंच गया होता है और हेजिन उस मॉन्स्टर को आवाज लगाते हुए बोल रहा होता है, देखो मैं यहाँ पर हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ और मुझसे बदला लेकर दिखाओ। अरे हम दे देख उस मॉन्स्टर को हेजिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और ये देखकर हेजिन बोल रहा होता है, हाँ हाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, फिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम मुझसे डर रहे हो? और ये देखकर योसियोंग अपने भाई से पूछ रही होती है, ब्रदर आखिर मिस्टर हेजिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वह सच में इन दोनों हंटर्स को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? लेकिन उसका भाई बोलता है, अरे तुम फिक्र मत करो, मुझे लगता है वो सिर्फ इन्हें डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि हेजिन हैसन के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है और वो बोलता है, हे क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें डराने के लिए ऐसा कर रहा हूँ? अगर तुम भी ऐसा ही सोचते हो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि तुम भी एक बहुत ही ज्यादा कमीने पर्सन हो। और मैं जानता हूँ जब उस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक किया था वो भी तुम्हारी ही प्लानिंग थी, ताकि मैं अपनी जान बचाने के लिए तुमसे भीख मांगू और तुम फिर मुझसे जितने चाहो उतने पैसे ले सको। और ये सुनकर हेसन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और हेजिन उससे बोलता है, तुम्हारे एक्सप्रेशंस को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तो क्या कहते हो? क्या तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो और क्या तुम मुझे 2 मिलियन देने के लिए तैयार हो? लेकिन हम देखते हैं कि हैसन कुछ भी नहीं बोल रहा होता और वो बिल्कुल खामोश होता है, लेकिन वो इसी के साथ काफी ज्यादा घबराया होता है। लेकिन इस वक्त वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ हेजिन की तरफ ही भागता हुआ आ रहा होता है। हेजिन उन दोनों से बोलता है, तो ठीक है, मैं समझ गया, तुम लोग नहीं चाहते कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, इसलिए अब मैं भी तुम लोगों से नहीं पूछने वाला। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हैसन बोलता है, प्लीज हमारी हेल्प करो, तुम जो बोलोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इस मॉन्स्टर से बचा लो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता है, हेजिन बहुत ही तेजी के साथ जंप करके उस मॉन्स्टर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है। और हेजिन की ये किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो उस मॉन्स्टर को दूर उड़ा देता है। और हेजिन की ऐसी पावर को देखकर हैसन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वह सोच रहा होता है, क्या ये सच में कोई हीलर है? आखिर कोई हीलर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? अरे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जमीन पर गिर रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो जमीन पर गिरता हेजिन बहुत ही रफ्तार के साथ उसके पास पहुंच गया होता है और हेजिन उस रेड
से बोलता है, हे रेड, क्या तुम जानते हो तुमसे पहले मैं जिन मॉन्स्टर से फाइट कर चुका हूँ वो तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल थे और उनके सामने तो तुम मुझे सिर्फ एक छोटे से वीक मॉन्स्टर लग रहे हो। और इसी वक्त हेजिन उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और वो अपने एक ही अटैक के साथ उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में कट कर देता है। और ये देखकर हैसन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है, क्या ये सच में कोई हीलर है? नहीं, ये कोई हीलर तो नहीं हो सकता। क्या इसने अपने रियल प्रोफेशन को छुपाया हुआ है? लेकिन आखिर कोई पर्सन ऐसा क्यों करेगा? लेकिन इसी वक्त हेजिन हेसन के पास आ गया होता है और वो बोलता है, तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त बहुत सी चीजें चल रही हैं, लेकिन तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अब तुम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हो, इसलिए तुम्हें और ज्यादा ऐसे खड़े रहने की जरूरत नहीं है। और हम देखते कि ये सुनकर किम जो अपनी बॉडी को मूव करता है और वो देखता है कि वो अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा है और वो काफी ज्यादा गुस्से में हेजिन को गाली देते हुए बोलता है, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से इतनी आसानी से जा सकते? अभी तुम्हारी वजह से हम दोनों मरने वाले थे। लेकिन इसी वक्त हेसन उसे खामोश करवा देता है और वो बोलता है, बस करो, तुम्हें उससे फाइट करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर किम जो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या हेसन, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? वो सिर्फ एक हीलर है, अगर हम दोनों चाहें तो हम बहुत आसानी से उसे हरा सकते हैं। और हम देखते हैं कि हेसन जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है वो बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम अब भी नहीं समझे हो? कोई आम आदमी नहीं है, अगर हमने उससे पंगा लिया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। वैसे भी मैं इन डंजन्स काम करने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ और अब मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि किम जो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, हैसन, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन हो, आखिर तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? वो सिर्फ एक हीलर है, क्या तुम उससे डर रहे हो? लेकिन हैसन उससे बोल रहा होता है, बाहर में जाओ तुम, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। अगर तुम्हें फाइट करनी है तो अकेले जाकर फाइट करो। और हम देखते हैं कि हेजिन बड़ी खामोशी से इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये दोनों बिल्कुल ऐसे फाइट कर रहे हैं जैसे कि ये 2 छोटे बच्चे हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो दोनों सिबलिंग्स हेजिन के पास आ गए होते हैं और हम देखते हैं कि वो हेजिन की इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए होते हैं और वो हेजिन की काफी ज्यादा तारीफें करना स्टार्ट कर देते हैं। और यूचेन बोल रहा होता है, ब्रदर हेजिन, तुम तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा पर्सन कभी नहीं देखा। तुम एक हीलर हो लेकिन फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुमने इतने ज्यादा पावरफुल बॉस मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा दिया। तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा कूल हो। और हम देखते हैं कि अपनी तारीफें सुनकर हेजिन भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन वो उन लोगों से बोलता है, अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, मैंने तो उस मॉन्स्टर से फाइट इसलिए की थी ताकि तुम्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और ये सुनकर वो लोग और भी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों सिबलिंग्स ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो हेजिन से बोल रहे होते हैं, ब्रदर, ये तो तुम्हारे पैसे हैं, आखिर तुम इन्हें हमें सेंड क्यों कर रहे हो? तो हेजिन बोलता है, देखो, ये मेरे पैसे नहीं है, बल्कि ये वो पैसे हैं जो कि किमजो और हैसन ने तुम लोगों से लिए थे और अब ये वापस तुम्हारे पास आ गए हैं। ये सुनकर यूसियोंग बोल रही होती है, ब्रदर, 1 मिलियन एक बहुत ही बड़ी रकम है और तुमने तो हमें 2 मिलियन वापस दिए हैं। हम जानते हैं कि ये रकम हमने उन दोनों को दी थी, लेकिन अब हम इन पैसों को नहीं ले सकते क्योंकि हमने डंजन में भी कोई खास काम नहीं किया था और हमने तो मॉन्स्टर्स को भी हंट नहीं किया। ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा स्टाइल में बोलता है, अरे फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ 2 मिलियन वॉन कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन तुम दोनों अभी बिगनर्स हो और आगे चल के तुम्हें इन पैसों की और भी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो तुम अपने इन पैसों को आगे किसी सही जगह पर इस्तेमाल करना। और ये सुनकर वो दोनों सिबलिंग्स ही काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते और हेजिन मुस्कुराता हुआ बोलता है, तुम लोग फिक्र मत करो, मेरे पास और भी काफी ज्यादा तरीके हैं जिनके जरिए मैं पैसे कमा सकता हूँ, तो अब तुम इन पैसों की परवाह मत करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूचेन हेजिन से बोलता है, ब्रदर, मैं जानता हूँ आपको हमसे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर थैंक्स के बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ये सुनकर हेजिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि यूचेन हेजिन को अपने पास से एक कार्ड निकाल कर देता है और इस कार्ड को देखकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं था, ये कार्ड अम्ब्रेला इंडस्ट्री के सीईओ का है। और हेजिन सोच रहा होता है, मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में सुना हुआ है, लेकिन आखिर इस लड़के के पास ये कार्ड कैसे हो सकता है? लेकिन इसी वक्त यूचेन बोलता है, ब्रदर, मैं जानता हूँ आप यही सोच रहे होगे, आखिर मेरे पास ये कार्ड कैसे हो सकता है? जरा गौर से आप इस कार्ड के ऊपर एक नाम को पढ़िए। और हम देखते हैं कि हेजिन उस कार्ड के ऊपर लिखे हुए नाम को पढ़ता है तो हेजिन बोलता है, आखिर इस नाम में ऐसा क्या खास है? तो यूचेन बताता है, ब्रदर, असलियत में अम्ब्रेला इंडस्ट्री के जो सीईओ है वो हमारे फादर हैं। और इसी के साथ वो दोनों सिबलिंग्स ही काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं, ब्रदर, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत हुई तो हमें कांटेक्ट जरूर करना। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाता है और वो उन्हें अपने फेस के ऊपर रखकर सोच रहा होता है, मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ, मैंने इन लोगों को 2 मिलियन वॉन इतनी आराम से दे दिए, लेकिन ये लोग तो पहले ही बहुत ही ज्यादा अमीर हैं और इनके लिए तो 1-2 मिलियन कुछ भी नहीं है। और हेजिन सोच रहा होता है कि वो कैसे इन लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहा था कि उसके लिए तो 1 मिलियन बिल्कुल छोटी सी
बात है और वो इतने पैसे तो बहुत ही आराम से कमा सकता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उस बेचारे को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है और वो दोनों सिबलिंग्स ही वहाँ से जा रहे होते हैं और जाते हुए भी वो हेजिन को आवाज लगाते हुए बोल रहे होते हैं, ब्रदर अगर आपको कभी भी हमारी जरूरत हुई तो हमें कांटेक्ट जरूर करिए।